प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। तो आज हम इस सवाल के जवाब को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो जानवर हैं, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कुत्तों को पालने का, बिल्लियों को पालने का, पता नहीं क्या क्या लोग पाल रहे हैं। इंसान से ज्यादा आज लोग जानवरों से प्यार कर रहे हैं, उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर वो एक बात से चिंतित तो हैं कि भैया हम स्वर्ग जाएं या नहीं जाएं, हमारे अंदर आत्मा है या नहीं है, उनके अंदर आत्मा होती है या नहीं। आज इस सवाल को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे बाइबल से, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पत्ति पहले अध्याय में देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपने शब्द के द्वारा बनाया। यहां तक कि हर एक जीव जंतु प्राणी रेंगने वालों को कैसे बनाया, शब्द के द्वारा, ओके। और उत्पत्ति 1:26 कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। द ओनली डिफरेंस जो हमें यूनिक बनाता है, सबसे अलग बनाता है, वो ये है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। और कैसे बनाया है, अपने स्वरूप और समानता में। परमेश्वर एक स्पिरिट है, उसी तरह हमें स्पिरिट भी है, सोल भी है। हम तीन चीजों से बने, बॉडी स्पिरिट सोल। जबकि जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती है और उनके अंदर विवेक भी नहीं होता है, कॉन्शियस भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे 9 अध्याय में और यहां पर देखिए परमेश्वर नूह को क्या कहता है। 9 का दूसरा वचन, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा और ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। अभी यहां देखिए डिफरेंस, यहां पर परमेश्वर ये क्लैरिफाई कर रहा है, खुद कह रहा है कि ये जितने भी प्राणी और जंतु हैं ये आपको एज अ फूड आहार करके देता हूं। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पहले जितने भी एनिमल्स या प्राणी थे वो सब वेजिटेरियन थे, कोई भी किसी का शिकार नहीं करता था। लेकिन ये नूहा के जहाज के उतरने के बाद जब उसने बलिदान चढ़ाया, आराधना की, तो उसके बाद ये चेंजेस हो गई और परमेश्वर ने एज अ फूड करके हमें ये दिए हैं। और दूसरा जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई जानवर का रूप नहीं धारण करके आए इस दुनिया में। अगर उनके अंदर स्पिरिट होती, सोल होता, तो प्रभु यीशु मसीह किसी भी जानवर के रूप में भी आ सकते थे, लेकिन वह मनुष्य के ही रूप में आया। और आपने क्या ये कभी सुना है कि किसी जानवर का न्याय हो रहा है, उसे नर्क में डाला जा रहा है? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास वो विवेक ही नहीं होता है। हमारे अंदर वो विवेक होता है, सही गलत को फर्क करने का भेद होता है। हमारी जो बुद्धि है वो काफी डेवलप्ड है, काफी हम बहुत सारी बातों को अच्छे से कर सकते हैं। और कोई भी जानवर परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं बना सकता। सिर्फ ह्यूमंस यानी कि मनुष्य जाति को ये मौका और अवसर दिया गया है कि हम परमेश्वर के साथ अच्छा सा व्यक्तिगत संबंध बनाएं। और दूसरी बात कि जो जानवर हैं वो उनका काम क्या है, शिकार करना और अपना पेट भरना। उनको सिर्फ यही पता है, सोना, खाना और बच्चे पैदा करना, ठीक है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा विवेक हमें झंझोड़ता है, हमें बताता है कि ये बात हमने गलत की। पर कभी आपने जानवरों को देखा है, ये एहसास होता है? उनको कभी एहसास नहीं होता। शेर को क्या करना है, जो भी सामने आए मुझे शिकार करना है और खा देना है। क्या उसको कभी आपने ऐसे पश्चाताप करते हुए देखा है कि अरे मैंने इस बंदे को खा लिया, अरे मैंने इस जानवर को खा लिया? नहीं, ये कॉन्शियस, ये विवेक उनके अंदर नहीं है, इसके लिए उनके अंदर स्पिरिट भी नहीं है, इसके लिए वो न्याय के पात्र नहीं बनते। परमेश्वर उनका न्याय नहीं करेगा। ऑफ कोर्स नए यरूशलेम में कुछ एनिमल्स और प्राणी रहेंगे, ये याद रखिए। हम हमेशा स्वर्ग में नहीं रहेंगे, हम नई धरती पर रहेंगे और वहां पर कुछ प्राणी हैं,
सिलेक्टेड 10 प्राणी हैं जिसको परमेश्वर ने रखा है। तो ये बात याद रखिए कि किसी भी एनिमल्स या प्राणी के अंदर आत्मा नहीं होती है और ना ही उनका न्याय होगा। कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि नर्क के अंदर आपको कोई एनिमल्स मिले, भाई इन एनिमल्स ने ये पाप किया इसलिए उनको नर्क में डाला गया। बाइबल कहां भी ये मेंशन नहीं करती। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।